डुगडुगी टोस्ट। मनोहरपुर नाम का एक गांव था जहां सोहन और उसकी पत्नी सुनीता छोटे से घर में रहते थे। सोहन एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। वह पास ही के बाजार में एक हलवाई की दुकान पर काम करता था। उस दुकान का मालिक सोहन से दुकान का सारा काम करवाता था और सोहन को पैसे भी बहुत कम देता था। एक दिन सोहन रोज की तरह काम कर रहा था, परंतु अचानक ही उसके हाथ से एक सामान गिरकर टूट गया। जब उसके मालिक को पता चला तो उसने सोहन को बहुत सुनाया। अरे ये क्या कर दिया, मेरा कितना नुकसान कर दिया। माफ कर दीजिए मालिक, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। और जो अभी अभी नुकसान किया है उसका पैसा कौन भरेगा? क्या तेरा बाप भरेगा? मालिक, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ऐसी गलती आगे से कभी नहीं होगी। आगे से गलती तो तब होगी जब मैं तुझे काम पर रखूंगा। मैं कुछ समझा नहीं मालिक। समझ कर क्या करना है, निकल जा यहाँ से, दोबारा यहाँ आसपास भी दिखाई भी नहीं देना। ऐसा मत कीजिए मालिक, मेरे पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है जिसके द्वारा मैं अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। निकल यहाँ से, निकल जा। ऐसा कहकर सेठ सोहन को दुकान से निकाल देता है। सोहन निराश होकर घर लौटता है। तब उसकी पत्नी सोहन से पूछती है, क्या हुआ जी, आज आप जल्दी ही कैसे आ गए? तबीयत तो ठीक है? सोहन कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप बैठा रहता है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या हुआ है? ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो जी? सोहन ने दुकान की सारी बात बताई। अब क्या करेंगे जी, बिना काम किए तो हमारा खर्च चलना भी मुश्किल है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कल सुबह जाता हूँ, अगर कोई दूसरा काम मिल जाए तो। दूसरे दिन सोहन दिन भर बाजार में काम की तलाश में घूमता है, पर सोहन को कोई काम नहीं मिलता है। सोहन थक कर शाम को घर आ जाता है। लो जी, पानी पी लीजिए और आराम से बैठिए। आज पूरे दिन चारों तरफ घूमा, परंतु कोई काम नहीं मिला। हमने किसी को किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं दी, किसी को भी परेशान नहीं किया, कभी किसी को कुछ बुरा नहीं कहा। फिर भी भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? कोई बात नहीं जी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने भी हमारे लिए कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। चलो अब खाना खा लो और आराम करो। आप सारे दिन घूमते घूमते थक गए होंगे। सुबह जब सोहन घर से निकल रहा था, तब सोहन का पुराना दोस्त मिलता है। अरे भाई सोहन, कैसे हो? हाँ भाई, ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। तुम कहाँ से आ रहे हो और इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, मैं बाजार में सेठ जी के यहाँ दुकान पर काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था।
पर अब सेठ जी ने भी एक छोटी सी गलती की वजह से काम से निकाल दिया है। तो इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम दुकान पर क्या काम करते थे? मैं दुकान पर समोसे बनाया करता था। तो भाई अभी भी यही काम करो जो पहले कर रहे थे। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। भाई मतलब ये कि आप अपनी समोसे की दुकान क्यों नहीं लगा लेते? तुम्हें तो बहुत अच्छे समोसे बनाने भी आते हैं, तो अपने हुनर को काम में लो और अपनी एक समोसे की दुकान खोलो। और अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरे दिमाग में ये बात आई कैसे नहीं? कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। तुम अब कल से ही अपनी समोसे की दुकान लगाओ और अपनी दुकान का श्री गणेशाय करो। हाँ भाई हाँ, मैं कल से ही अपनी दुकान शुरू कर दूंगा। ये बोलकर सोहन वहाँ से घर की ओर चला गया। सुनती हो भाग्यवान? हाँ जी, आई। क्या बात है, बड़े खुश दिख रहे हो। क्या आपको नई नौकरी मिल गई? नहीं नहीं, मुझे नौकरी नहीं मिली। अभी बाजार जाते समय मुझे मेरा पुराना दोस्त मिला। उसने मुझे एक सुझाव दिया है कि क्यों न मैं एक समोसे की दुकान ही खोल लूं। वैसे भी सेठ जी के यहाँ मेरे बनाए हुए समोसे की वाह वाह होती थी और मुझे बहुत अच्छे समोसे भी बनाने आते हैं। यही तो हुनर है मेरा। अब हम अपने हुनर और मेहनत से एक समोसे की दुकान खोलेंगे। हाँ जी, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। शुभ काम में देरी क्यों, हम कल से ही अपनी दुकान का शुभारंभ करेंगे। हाँ, हम कल से ही अपनी दुकान का शुभारंभ करेंगे। हाँ जी। चलो अब मैं थोड़ा बाजार जाके आता हूँ। तुम घर का काम खत्म कर लो, अभी हमें बहुत काम करना है। हाँ जी, आप बाजार जाकर जल्दी ही आ जाना, जब तक मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। ठीक है। इसके बाद सोहन बाजार चला गया और बाजार में दुकान के लिए सामान लेते लेते शाम हो गई। सुबह जल्दी उठकर दोनों ने मिलकर अपना सारा काम खत्म कर लिया और अपने घर के सामने ही एक छोटी सी समोसे की दुकान खोल ली। ओ सोहन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैंने आज से ही समोसे की दुकान खोली है। क्या आपके लिए समोसा दूँ? हाँ भाई, दे दो। हम भी तो देखे तुम्हारे समोसे का स्वाद कैसा है। हाँ जी, क्यों नहीं। आप समोसे खाइए और बताइए कि कैसे बने हैं। वाह, मजा आ गया सोहन भाई, क्या समोसे बनाते हो तुम। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। आज तक मैंने बहुत जगह समोसे खाए हैं, परंतु ऐसा स्वाद, ऐसे समोसे तो मैंने कभी खाया ही नहीं। मजा आ गया। देखते ही देखते सोहन की दुकान पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सोहन के सारे समोसे खत्म हो गए। ये सब देखकर सोहन और सुनीता बहुत खुश हुए। इतने में सुनील वहाँ आ गया। और भाई सोहन, कैसे हो और कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अगर आपने मुझे ऐसा सुझाव न दिया होता तो मैं ये सब नहीं कर पाता। इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? मैंने तो सिर्फ रास्ता बताया था, मेहनत तुमने ही की है। इसमें मैंने क्या किया है? ऐसे ही मेहनत करते रहना। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। तुम इसी प्रकार से मेहनत करो, भगवान हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। उस दिन से सोहन और सुनीता रोज सुबह जल्दी ही उठकर
अपने दुकान का सारा काम खत्म कर लेते थे और जल्दी ही दुकान खोल लेते थे। उनके स्वादिष्ट समोसे की बात पूरे गांव में फैल गई और लोग उनके दुकान में दूर दूर से समोसे खाने आने लगे और देखते ही देखते सोहन की दुकान मशहूर हो गई और दोनों बड़े आराम से रहने लगे। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है।